भागलपुर जिले के सनहुला थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक प्रभारी थानेदार सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वे मृतक के परिजनों को धमकाते और गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री से जाकर सवाल करो, अस्पताल में सुविधा क्यों नहीं मिलता? यह पुलिस का काम नहीं है कि अस्पताल चलाए। इसके साथ ही उन्होंने परिजनों को डराने धमकाने वाली बातें भी कही। श्राद्ध भोज के दौरान करंट लगने से पंकज कुमार नामक युवक की मौत हो गई। परिजन उसे गंभीर हालत में सनहुला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उनका आरोप है कि आधे घंटे तक इंतजार कराने के बाद भी समय पर इलाज नहीं मिला। डॉक्टर मौके पर आए और बिना ठीक से जांच किए युवक को मृत घोषित कर दिए। इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। स्थिति संभालने जब पुलिस पहुंची तो लोगों ने इलाज में लापरवाही का सवाल उठाया। इसी दौरान थानेदार राजेश कुमार भड़क गए और परिजनों से कहने लगे, जिसको वोट देते हो उससे जाकर शिकायत करो, हमसे नहीं। इस बात को एक बार नहीं बल्कि राजेश कुमार पुलिस अधिकारी के द्वारा 2 बार बोला गया। उन्होंने वह भी कह डाला कि चले जाओ मुख्यमंत्री के पास जिसे वोट देते हो। वीडियो जो अभी आया है जिसमें धमकाया जा रहा है, आपको किस वजह से आपको धमकाया जा रहा है? इसमें डॉक्टर को बचाने के लिए हमको धमकाया जा रहा है। डॉक्टर को बचाने के लिए पुलिस के माध्यम से, मतलब क्या लापरवाही? तो जो डेट क्या कौन लगता है आपका? मेरा भतीजा है। अपना भतीजा है। तो आपको पुलिस द्वारा क्या बोला गया, क्यों धमकाया गया, मतलब आपको डराया गया कि आप चुप रहिए? डीएम से बात करिए, सरकार से बात करिए। इस तरह का भाषा बोला गया, डांटा भी गया आपको? वीडियो में साफ तौर दिखाई दे रहा है कि आपको डांटा गया, धमकी दिया गया। मेरे घर में डेट भी किया है और उससे हम ही को धमकाया है। वहाँ क्या लापरवाही आपको देखी गई कि जिस तरह की लापरवाही थी? लापरवाही को यहाँ स्वास्थ्य विभाग का घोर यहाँ पर निंदा किया जाए। घोर निंदा किया जाए। यहाँ पर ना ECG का व्यवस्था है, ना तो यहाँ अपने से डॉक्टर बोलता है कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। डॉक्टर अपने से बोला ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है ये नहीं लगाया। अच्छा, कितने देर के बाद पेशेंट आने, कितने देर के बाद ये सर्टिफाइड किया कि मृत घोषित हुआ है? कितना देर के बाद? आधा घंटा करीब। आधा घंटा के करीब सर्टिफाइड की कि हाँ मौत हुआ है। और जांच ही नहीं किया तो कैसे पता लगाएगा कि जांच नहीं हुआ? कैसे बता दिया कि जांच नहीं कर पाया, मशीनें नहीं, क्या चल। और इसको आपके फिर बाद में आपको पुलिस प्रशासन के द्वारा धमकाया गया। क्या नाम है आपका? किस अभी हैं? ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन राज्य परिषद सदस्य। अभी आप किस पोस्ट पे हैं वर्तमान में? भाजपा मंडल अध्यक्ष सब विशुद्ध अध्यक्ष। क्या सूचना मिली थी आपको जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे? सूचना मिला मृतक के आदमी को हमारे पार्टी दल से कि आप यदि स्थानीय चिकित्सा में जाइए स्वास्थ्य केंद्र या फिर इंक्वायरी लीजिए। मैंने जानकारी दिया तो बोला, हमारे पारिवारिक को फोन किए तो बोला कि मृतक घोषित हो गया। ये 19:19 में हम उससे बात की। तो यहाँ आने के बाद अभी हमको जानकारी मिल रहा है कि जो है वो एक महिला डॉक्टर थी, अपन थी, बहुत देर तक लापरवाही रखा। उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन का उपलब्ध नहीं कराया और मृतक घोषित कर दिया। ये उसके बाद प्रशासन हमारे सनहुला थाना से आने के बाद वो जो मृतक का आदमी जो इस घटना को देखा, उन्होंने ये कहते रह गया कि सुविधा का जो उपलब्ध हम लोगों को चाहिए था वो नहीं कर पा पाया समय पर। तो पुलिस प्रशासन धमकाने का कोशिश बहुत काफ़ी किया। विधायक जी पे भी सवाल उठाया, सरकार पे सवाल, सरकार पर भी सवाल उठाया। और विधायक जी बोला कि विधायक को बदलना चाहिए, बदल दिया जाए, उनको हटा दीजिए। मतलब एक सरकार के कर्मी और एक सरकार पे ही सवाल खड़े आरोप लगा रहे हैं कि ये व्यवस्था हुआ हमारे सरकार एनडीए का, उनका एक कर्मी ऐसा सवाल रखता है।
गलत क्या सवाल क्या है। लगता है अध्यक्ष महोदय कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही होती है जब एक सरकार की कर्मी इस तरह का आवाज उठा रहे हैं कि वहाँ पे ये लापरवाही? गलत है। ये हमारा भी जो धमकान हुआ ये गलत किया है वो उन्होंने। ऐसे ऐसा तो लग रहा है कि कहीं ना वर्दी का कहीं रुआब दिखा पीड़ित रहा है। परिवार को जिस तरह से डांटा जा रहा था, उसको धमकाया जा रहा था, इससे आप क्या सरकार को कहेंगे? भी ऐसे दोषी दे रहा है। पुलिसकर्मी को क्या कहेंगे? एक स्वास्थ्य विभाग पे भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में हम भी इलाज कराने आए थे, मेरा भागलपुर तक इलाज नहीं हुआ, तो इससे क्या साबित होता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज नहीं होता है? ये हमको समझ में यही आ रहा है कि लापरवाही है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। सुविधा रहते हुए उन्होंने लापरवाही रखी। विधायक जी पे भी सवाल उठाया और विधायक जी को यहाँ से हटा दिया जाए ऐसा सवाल भी उन्होंने क्यों कहा सरकार में जाते मुख्यमंत्री के तक जाने की बात कह दी है अध्यक्ष महोदय। और पता चला कि यहाँ तक बोला कि डीएम का प्राथमिक जांच डीएम के पास भी क्या कहेंगे ऐसे लापरवाह पदाधिकारी को? क्या कार्रवाई की जाएगी? पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वहाँ पे ये भी बोला गया कि विधायक को जिस वोट दिए हैं ये विधायक क्या कर रहा है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये चुनाव का समय है, विधायक क्या करें? विधायक जी तो हमें जानकारी दिया, मैंने तुरंत गति से जानकारी दी, अब प्रभारी क्या मतलब इस पे आप जिस तरह की लापरवाही की गई है, जिस तरह से सवाल एक पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है, तो इस पे क्या कार्रवाई होगा और क्या आप आगे तक सरकार का क्या आप आगे अध्यक्ष अभी वर्तमान के आप सनौला प्रखंड अध्यक्ष हैं, क्या आप आगे लिखेंगे इस तरह की जो सरकार का जो है चोरी कर दिया ये लोग, सरकार का कर्मी रहते हुए और व्यवस्था रहते हुए ही कमजोरी अगर किया ऐसा है। रंग भाषा बोलते हैं तो हाँ। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए।